क्या उत्तराखंड के नैनीताल जिले का रामनगर क्षेत्र का ये ढिकुली इलाका G20 का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजन करने के लिए सक्षम है? जी नहीं। ये नहीं मैंने क्यों कहा, देखिए संक्षिप्त रिपोर्ट को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। G20 20 कद्दावर देशों का एक ऐसा समूह जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालातों पर नजर रखता है। उसके बाद G20 देशों में हर साल हर देश में एक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक हालातों पर चर्चा करना होता है। हालांकि इसके और भी उद्देश्य में, इस पर हम फिर कभी लंबी चर्चा करेंगे। इस बार हमारे देश को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करे। तो सन 2023 में हमारा देश भारत इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, यानी G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। तो यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी इस G20 सम्मेलन के औपचारिक रूप से अध्यक्ष भी हैं। तो हमारे देश में शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो इसी कड़ी में देश के हर कोने में 200 से अधिक मीटिंगें होना तय हुआ है। तो इसी कड़ी में हमारे उत्तराखंड राज्य को भी G20 शिखर सम्मेलन की कुछ मीटिंगों को आयोजन करने का सौभाग्य मिला। ये फिलहाल जितनी मीटिंगें थी वो गढ़वाल के क्षेत्र में मिली। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने निवेदन किया कि कुमाऊं क्षेत्र में भी एक G20 सम्मेलन होना चाहिए। तो उनके निवेदन को स्वीकार किया और उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर को यह सौभाग्य मिला कि वो G20 सम्मेलन को करे। और 26 से 28 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है। मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप ताज रिजॉर्ट में। तो इस समय हमारे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत जी अंदर गए और जायजा ले रहे हैं कि वो तो CRBR जाएंगे, उसके बाद तरंगी रिजॉर्ट में जाएंगे, जहां 75 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आएंगे और साथ में 25 हमारे देसी मेहमान होंगे। यानी कि 100 कद्दावर लोगों की मीटिंग होने वाली है आर्थिक रूप से चर्चा करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का ये रामनगर का इलाका इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को करने के लिए सक्षम है? और मेरा पहला जवाब है नहीं। उसके पीछे कारण है। एक पहले बता दूं मैं आपको, जब यहाँ 75 अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आएंगे और हमारे 25 देशी मेहमान आने वाले हैं, यानी 100 कद्दावर लोग यहाँ मौजूद रहने वाले हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मीडिया भी यहाँ रहने वाला है। अब मेरे सवाल हैं, जिसके कारण मैं कह रहा हूं कि हमारा रामनगर का यह क्षेत्र इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए सक्षम नहीं है। पहला कारण, हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कुछ समय पहले इनकी सरकार का एक चिंतन शिविर होना था रामनगर में, लेकिन इन्होंने यहां से टाल के उसे कर दिया मसूरी में। यानी कि जब हमारी उत्तराखंड सरकार ने रामनगर को इस लायक नहीं समझा कि यहां पर एक सरकारी सम्मेलन हो सके, तो वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को करने के लिए कैसे राजी हो गए? अब वो सम्मेलन यहाँ क्यों नहीं करवाना चाहते थे? पहला ये, यहाँ की सड़कों के हाल आपने देखे, यहाँ की सड़कों के तो दयनीय हालात है। हालांकि रोड अब बनना शुरू हुई है, लेकिन ये तब तक बन पाएगी जब ये अब मुश्किल से 26-28 दिन बचे हुए हैं, बहुत मुश्किल है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, जहां भी इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, वहां की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए, 100% परफेक्ट होनी चाहिए। पर क्या रामनगर में ये स्वास्थ्य सेवाएं परफेक्ट हैं? कतई नहीं है। अब मैं बता दूं आपको, जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान पंतनगर एयरपोर्ट में उतरेंगे, तो पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर की जो दूरी है लगभग 76 से 80 किलोमीटर की दूरी है। और रामनगर से ढिकुली के जहां रिजॉर्ट रुकने वाले हैं, वहां पे लगभग 14 से 15 किलोमीटर की दूरी है। यानी कि लगभग 90 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हमारे मेहमान सड़क मार्ग से। अब खुदा खास्ता हमारे ये मेहमान, इनमें से किसी को सिवियर इंजरी हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आने की नौबत आ जाए, कोई बीमार हो जाए, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी आने वाला है, उनमें से किसी गंभीर रूप से हार्ट अटैक की नौबत आ जाए या सिवियर इंजरी हो जाए, ऐसी स्थिति में उनके इलाज के लिए क्या रामनगर सक्षम है? अब मान लीजिए कि आप कहेंगे कि हम वहाँ एम्बुलेंस रखेंगे, क्या एम्बुलेंस वो इलाज कर पाएगी? अब उन एम्बुलेंस को आप जब रामनगर के डिग्री कॉलेज में अगर उनको आप हेलीकॉप्टर से भी, आप एयर एम्बुलेंस करके भी ले आना चाहें हेलीकॉप्टर से, तो ढिकुली से रामनगर की दूरी लगभग 16 किलोमीटर की दूरी है। तो क्या आप उसे हल्द्वानी पहुंचा पाएंगे? क्योंकि यहां से निकटतम जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, लगभग या तो हल्द्वानी में या काशीपुर में है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम अपने मेहमानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? हमें इस शिखर सम्मेलन को आयोजन करने से पहले यह सोचना चाहिए था, क्या हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी जानदार हैं कि हम अपने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का ख्याल रख सकें? देखिए गौर से, जहां भी इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, उसके आसपास के 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए।
यहां क्या मिलेगा आपको? पीपीपी मॉडल हॉस्पिटल। ऐसी स्थिति में कैसे आप उन अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का ख्याल रख पाएंगे? तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है, जब हमारे मेहमान या हमारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वो कहे कि भैया हमको रामनगर चुंगी से नीचे की तरफ जाना है, यानी रामनगर बाजार की तरफ जाना है, और रामनगर बाजार की तरफ अतिक्रमण ने किस तरीके से नरक मचाया हुआ है रामनगर की धरती में, जाम की स्थिति आप देख रहे हैं, तो वो कितनी बुरी यादें यहां से लेके जाने वाले हैं, ये सोच के मुझे बड़ी कोफ्त हो रही है। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अगर हमारे मेहमान या हमारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कहा नहीं भैया चलो ये कार्यक्रम हो गया, अब जब रामनगर बाजार घूम के आए, तो जब वो चुंगी से नीचे निकलेंगे, लखनपुर चुंगी से नीचे, और वहां किस कदर फुटपाथ पे भी इन लोगों ने ठेले लगा के रखे हुए हैं, और नगर पालिका मौन है, रामनगर का शासन प्रशासन मौन है, चुप है, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। हमारे माननीय विधायक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे नगर पालिका चेयरमैन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो रामनगर की वो हालत अगर हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया देखेगा तो कितनी बड़ी शर्मिंदगी का उठानी पड़ सकती है हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भी, और हमारे देश को भी। अब मान लीजिए कोई लखनपुर चुंगी से आपने नीचे नहीं जाने दिया, लेकिन आप ताज रिजॉर्ट से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय पार्क है, हमको चलो ऊपर घुमा दीजिए, उनको आप धनगढ़ी गेट की तरफ लेके जाएंगे, उससे आगे तो रास्ते में आपको पनोत नाला पड़ेगा मोहान की तरफ जाते हुए, और फिर आपको धनगढ़ी का जो हाल है। अब वो जब यहाँ मेहमान हम आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जब उस जगह से गुजरेगा तो वो क्या बोलेगा, ये क्या किसी गांव की सड़क है? फिर आप मुंह छिपाते हुए अधिकारी ये बोलेंगे राष्ट्रीय हाईवे है, नेशनल हाईवे 309 है। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मेहमान चौंक कर बोलेंगे आर यू सीरियस? उस स्थिति में हमारी सरकार की जो किरकिरी होने वाली है उसकी मैं कल्पना कर रहा हूं, तो मुझे कोफ्त हो रही है, मुझे डर लग रहा है कहीं हमारे मेहमान गलती से भी अगर ताज रिजॉर्ट से ऊपर चले गए ढिकुली होते मोहान के रास्ते के लिए कि हमें थोड़ा घूमना है, तब आप क्या कीजिएगा हुजूर? और लखनपुर चुंगी से नीचे रामनगर की तरफ अगर उन्होंने कहा हमें आना है, तब आप क्या कीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी? ऐसी स्थिति में हमारे लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए कितना शर्मिंदगी का विषय होने वाला है। और फिर मैं दोहरा रहा हूं, खुदा ना खास्ता किसी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान को और किसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के किसी पत्रकार को हार्ट अटैक की नौबत आ गई, सीवियर गंभीर कोई बीमारी उनकी यहाँ निकल पाई, तो उसके लिए इलाज के लिए उन्हें कहाँ ले जाइएगा आप? और कुछ बुरा हादसा हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में हमारी कितनी किरकिरी हो सकती है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शिखर सम्मेलन आपने आयोजन करवाना था तो उम्मीद थी कि आप यहाँ की उन व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करते। आपने कहा तो सही कि कोई क्षेत्र में होना चाहिए, आपको रामनगर का क्षेत्र ही मिला जहां पे आसपास ना तो ढंग की सड़कें हैं और ना जहीं आसपास अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। इतना ही कहूंगा कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा, उसके लिए व्यवस्थाएं तैयार रखिएगा ताकि उनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, या आसपास के किसी रिजॉर्ट को ही आप मिनी हॉस्पिटल में तब्दील कर दीजिएगा जहां पे इंटरनेशनल लेवल के ऑपरेशन की व्यवस्था भी हो। नहीं तो मुझे लगता है कि किरकिरी के अलावा हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। हमारा मकसद है सिर्फ सचेत करना। हम चाहते हैं कि रामनगर में अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो, लेकिन उससे पहले रामनगर की जो हैसियत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह पार्क है, उस तरह की सुविधाएं यहाँ होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी डबल इंजन की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और आज हमें इस तरह की पत्रकारिता करनी पड़ गई कि हम चाहते हैं कि हमारे इस रामनगर में अगर ये कार्यक्रम हो तो आसानी से हो जाए, हमें कहीं ऊंच नीच का सामना करना पड़े, हमें अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड।